हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगभग 23.70 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। 2.87% का गेन या तो 0.66 पॉइंट का गेन जो बोलना है वहां पे हम बोल सकते हैं। जिस तरह का कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर इसे समझने की कोशिश करें तो ये लो नहीं तोड़ रहा है, हाई तोड़ रहा है और 24 के ऊपर काम करने का मतलब पैनिक मैं समझ के चल रहा हूं कि 24 के ऊपर अगर सेटल होता हुआ नजर आए तो पैनिक बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। दिन के दौरान एक बार 24 के ऊपर गया था लेकिन पैनिक उतना नहीं बढ़ा। आज की शुरुआत करने के लिए बहुत सारे नेगेटिव न्यूज थे और एक दो या मैं बोलूं इक्का दुक्का पॉजिटिव न्यूज भी थे हमारे पास में। सो अगर नेगेटिव न्यूज के बारे में बात करें तो डेफिनेटली थोड़ा सा मूड माहौल, जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए उसके बाद में आपके पास में कोरोना के नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जिसके चलते हम नेगेटिव खुलने के चांसेस थे। एट द सेम टाइम एफआईआई की दमदार बिकवाली भी थी। सो निगेटिव खुले, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह से जीएसटी के अंदर में अच्छा खासा रिकवरी या मैं बोलूं अच्छा खासा कलेक्शन हुआ था वो एक पॉजिटिव मूवमेंट बनाता हुआ भी नजर आया। तो ओवरऑल अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी 3 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी 316 पॉइंट में क्लोज हुआ है। लेकिन जब हम कैंडल देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर में तो आपको समझ में आएगा कि ये 3 पॉइंट है या 200 पॉइंट है, उसके बारे में तब डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल प्राइमा फेसिया जो सामने से दिख रहा है 14,600 के ऊपर क्लोजिंग देने में निफ्टी सक्सेसफुल रहा। एक अच्छी क्लोजिंग मानी जानी चाहिए आज के कंडीशन के हिसाब से। निफ्टी फ्यूचर का प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आ रहा है, 14,700 पे काम कर रहे हैं। बैंक निफ्टी 32,465 लगभग 35 पॉइंट्स बिलो 32,500 की क्लोजिंग देखते हुए नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी फ्यूचर 32,736 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब प्रीमियम देखिए तो आपको समझ में आएगा, जब मैं लास्ट वीडियो में ये डिस्कस कर रहा था कि अप्रैल के स्टार्टिंग से प्रीमियम काफी कम है, अब देखेंगे तो प्रीमियम में आपको अच्छा खासा डिफरेंस बैंक निफ्टी में नजर आएगा। सो आपने भी देखा होगा मार्केट में आज बढ़िया रिकवरी देखने को मिली हुई है, नीचे के लेवल से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। इनफैक्ट गैप डाउन ओपनिंग के बाद में अपवर्ड ट्रेंड में मार्केट नजर आया हुआ है। लेकिन इस अपवर्ड ट्रेंड के अंदर में एफआईए ने क्या किया, लास्ट सेशन में यानी फ्राइडे के दिन में तो अच्छी खासी बिकवाली किए थे। आज के दिन में क्या एफआईआई ने कंट्रीब्यूट किया है पॉजिटिव साइड में कि नहीं, उसे समझना बहुत जरूरी है और उसके लिए सीधा चलेंगे डेरिवेटिव डेटा के ऊपर में। डेरिवेटिव डेटा में एक चीज और क्लियरिटी के साथ में यहां पे निकल के आ रही है कि जो शुरुआत के लिए 78% था, कहीं ना कहीं एफआईआई लॉन्ग साइड में बन गए थे और ये हमने बात भी किया था, डिस्कस भी किया था कि शॉर्ट बनेंगे, शॉर्ट बनते हुए नजर आए। कल ही नहीं आज के दिन में भी शॉर्ट्स बनते हुए नजर आए और जो लॉन्ग पोजीशन है 53.27 के आसपास जाके ठहर गई है। एक्शन में देखेंगे तो 0.821% का आज के दिन में फॉल देखने को मिला हुआ है और चिंता का विषय एक जो ये फॉल आपको देखने को मिल रहा है लॉन्ग पोजीशन में, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट बिल्डअप की वजह से नहीं है बल्कि लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से भी देखने को मिला हुआ है। एक पॉजिटिव आउटकम जो देखने को डेटा में मिल रहा है वो ये है कि डेफिनेटली कॉल शॉर्ट किया गया है लेकिन पुट को भी शॉर्ट किया गया है। सो जो फ्राइडे के दिन में जो डेटा निकल के आ रहा था इक्वल पे थे, आज थोड़ा सा कॉल साइड में ज्यादा राइटिंग हुई है बट इवन देन डेटा जो दिख रहे हैं 53.27% लॉन्ग पोजीशंस पे एफआईआई नॉर्मली 60% के आसपास में रहना प्रीफर करते हैं। जैसे अभी थोड़े ही दिन पहले हमने एक डेटा देखा था जहां पे 49.50 के आसपास में गए थे, लंबी छलांग मारी, उसी दिन अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। एंड रिकवरी में सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं बोल रहा हूं, रिकवरी में किसी एक और रीजन की वजह से बोल रहा हूं, आगे उसके ऊपर मैं बात करूंगा। सो ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन 53.27% के आसपास में है। प्राइमा फेसिया निगेटिव नंबर्स देखने को मिल रहे हैं लेकिन इसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, इसका इंपैक्ट ये पड़ सकता है कि लॉन्ग पोजीशन 1-2 दिन में ऐड होते हुए नजर आ सकते हैं। आई एम डैम श्योर कि बुधवार के दिन में आपको 53 के नीचे नहीं दिखेगा, बुधवार के दिन में आपको ऊपर ही दिखेगा ये। सो कल का दिन तो हो सकता है थोड़ा बहुत ढीला ढाला हो लेकिन वेडनेसडे के दिन में फिर आपको एक बार रिकवरी आते हुए नजर आ सकती है, इन डेटा के दम पे ऐसा लग रहा है। इंडेक्स फ्यूचर कल के मुकाबले आज 1000 करोड़ की कम बिकवाली की है। सो आप इसको कैसा देखना चाहें, ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी देखना चाहें, कल के मुकाबले 1000 करोड़ की कम बिकवाली की है लेकिन लगभग 1916 करोड़ की बिकवाली कर दी है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में जहां पे बिकवाली नहीं हो रही थी वहां पे 193 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। सो डेटा तो निगेटिव है, कल की शुरुआत करने के लिए डेटा निगेटिव है, एफआई के डेटा कल की शुरुआत करने के लिए निगेटिव है
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन निगेटिव डेटा के दम पे मैं अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं और आपने थर्सडे का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप एक बार थर्सडे का वीडियो देखिएगा, उसमें क्लैरिटी के साथ में हमने बताने की कोशिश की है। आज वही सेम लॉजिक लगा के यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब लॉन्ग पोजीशन आपका ऑलमोस्ट 78% था तब ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट गिरेगा। अब जब आपकी लॉन्ग पोजीशन 53% के आसपास में आ गई है तो ज़्यादा चांसेस है कि एक बार इंडेक्स बाउंस बैक करे। सो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में कल के मुकाबले कम बिकवाली हुई है। प्राइमा फेसिया कल मार्केट शुरुआत करने के लिए निगेटिव डेटा है, लेकिन मैं इस डेटा को अभी भी ट्रेड के हिसाब से न्यूट्रल समझ के जा रहा हूं। मार्केट शुरुआत करने के लिए निगेटिव है, बट निगेटिव न्यूट्रल लेके आप इस मार्केट को चल सकते हैं। ओवरऑल आप देखेंगे तो इंडेक्स के अंदर में, या आप ऐसा समझ के चलिए डेरिवेटिव के अंदर में लगभग 2100 करोड़ की बिकवाली बड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट नहीं है। FII ने कैश सेगमेंट में भी दमदार बिकवाली की है, 2289 लगभग 300 करोड़ की बिकवाली यहां पे भी देखने को मिल रही है। सो सिर्फ अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक के अंदर में 2300 करोड़ एंड 1090 यानी 200 करोड़ 2500 करोड़ FII की तरफ से सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के अंदर में बिकवाली की गई है। और अगर इसे छोड़ के इंडेक्स को भी काउंट कर ले तो लगभग 1900 करोड़ की बिकवाली वहां पे भी देखने को मिल रही है, यानी 4300 करोड़ की दमदार बिकवाली FII की तरफ से आते हुए नजर आ रहा है। DII पॉजिटिव है, DII को अभी भी हम पॉजिटिव इंडिकेशन लेके चलेंगे, बट यस FII निगेटिव डेटा दिख रहा है अभी फिलहाल। बट इस डेटा के दम पे एक बार बाउंस बैक होने की भी संभावना बनती है, और बाउंस बैक होने की संभावना इस डेटा के ऊपर भी बनती है। 1.07 30 अप्रैल को था 1.07, 1 मई को भी 1.07, यानी जिस रेशियो में कॉल एंड पुट था उसी रेशियो में आज के दिन में राइटिंग भी एडिशन होता हुआ नजर आया। सिर्फ कॉल राइटिंग हुई नहीं, पुट राइटिंग भी आज के दिन में देखने को मिल रही है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर में बोला था कि अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए तो बाइंग करना चाहिए। आज नीचे खुला था, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था, लोगों ने बाइंग भी की वहां पे, और 1.07 पे फिर से आके अटकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं जाएगा, 0.9 तक नहीं जाएगा, 0.85 तक नहीं जाएगा, जा सकता है, लेकिन जिस तरह का मार्केट काम कर रहा है और जिस तरह की क्लोजिंग आज के दिन में देखने को मिली है 1.07 लॉन्ग बनाने के लिए ठीक ठाक जगह है। एक बार रिस्क लिया जा सकता है, टुकड़ों में पोजीशंस बनाई जा सकती है। सो ओवरऑल मैं इस डेटा को पॉजिटिव मान के चल रहा हूं। सो पूरा डेटा समझने की अगर कोशिश करें, विक्स लगभग 24 के नीचे थोड़ा सा काम करते हुए नजर आ रहा है, 24 के ऊपर जाएगा तो कंसर्न बढ़ता हुआ नजर आएगा। FII की पोजीशन 53% के आसपास में हुई है, थोड़ा नीचे जाए 49-50 के आसपास में जाए तो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को, रैली देखने को मिल सकती है आपको। अगर इंडेक्स के अंदर में देखें, कैश के अंदर में देखें एंड डेरिवेटिव स्टॉक्स के अंदर में अगर मैं बात कर रहा हूं उसमें देखें तो डेफिनेटली FII की डेटा आपको आज के दिन में निगेटिव देखने को मिल रही है, एंड DII थोड़े बहुत पैसे डालते हुए नजर आ रहे हैं, इसे पॉजिटिव डेटा समझ के चलिए। सो कल की शुरुआत करने के लिए ग्लोबल मार्केट के अलावा ये सारे इंडिकेशन हमारे पास में है। सो इनका कितना इंपैक्ट चार्ट के ऊपर में रहेगा उसे समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर में, पर पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में हमने पोजीशंस कौन सी बनाई हुई थी। सो आज के पोजीशंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोजीशंस हमने कैरी फॉरवर्ड किया था उसे हमने आज के दिन में कम किया। सो कौन सी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की हुई थी? एक 14,500 पुट एंड 15,000 कॉल ऑप्शन हमने बाय किया था, और ये 140 के आसपास में बाय किया था। ये इस वीक की एक्सपायरी नहीं थी, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी थी, इसे हमने बाय किया हुआ था। चांसेस क्या थे कि मार्केट 100, 150, 200 पॉइंट नीचे खुलेगा, खुला भी वैसे ही, लेकिन मूवमेंट इतना देखने को नहीं मिला। एक पर्टिकुलर लेग 230 रुपीज में हमने पुट स्क्वायर ऑफ कर दिया, एंड 15,000 का कॉल अभी भी एक्टिव रखा हुआ है क्योंकि इसमें अभी भी 10 दिन का एक्सपायरी बाकी है। सो डेफिनेटली वेडनेसडे के आसपास में देखते हैं, कोशिश रहेगी 140 के आसपास में मिल जाए, लगभग यहां से डबल मिल जाए तो यहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। दूसरा ट्रेड हमने लिया था 14,500 का कॉल ऑप्शन लिया था, 150 के आसपास में बाय किया था, एंड इसे स्टॉप लॉस जो लगाया हुआ था हमने एक्चुअली ट्रेल करके 160 तक लेके आए थे। ये आया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया 160, जहां पे हमने 1500 रुपीज प्रॉफिट बुक किया, एंड देन बाद में क्लोजिंग होते होते 240 तक भी जाता हुआ नजर आया। बट एज पर जिस तरह से डिसिप्लिन है, डेफिनेटली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद में एक और पोजीशन हमने बनाई थी और उसे बाद में उसे हमने स्ट्रेटजी में कन्वर्ट किया हुआ था। 2 पोजीशन फिलहाल के टाइम पे ओपन है, अगर इसे छोड़े तो ये 3rd पोजीशन है, ये 3 पोजीशन फिलहाल के टाइम पे ओपन है। जैसे ही क्लोज होगा डेफिनेटली विल लेट यू नो अबाउट दैट। सो इन केस अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं, सो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या तो व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे या तो यूट्यूब के कम्युनिटी ऐप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे
कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जहां पे आपको इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल अभी तक जो भी ट्रेड शेयर किया गया है लगभग 74.48% के सक्सेस रेशियो के साथ में लाइव मार्केट में शेयर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस तरह का पैटर्न बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये रैली जो आज के दिन में थोड़ी बहुत देखने को मिली है कल के दिन में कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी, या ये सिर्फ एक दिन का गेम था चार्ट के ऊपर। ये है सचिन कुकरेजा, इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आपको देखने को मिल जाएगा ना। निफ्टी के अंदर में कल के दिन में यानी लास्ट वीडियो में हमने 4 ट्रेड बताए थे, और ये चारों ट्रेड के ऊपर में एक ट्रेड जो हिट होता हुआ नजर आया वो था 14,462 के आसपास की बाइंग विद स्टॉप लॉस ऑफ 14,400। फर्स्ट कैंडल के अंदर ही वो देखने को मिला और दिन भर अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली हुई है हमें। एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए? एक्सपेक्टेशन के लिए फिलहाल जिस तरह से निफ्टी ने काम किया है, एक बार फिर से 14,450 14,400 लेवल पे बढ़िया सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए हुए हैं। एक लेवल जो निकल के आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। 14,566। इनफैक्ट दिन के दौरान भी इस लेवल के पास में काफी बार रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया। 14,566 के पार निकलने जो तीन बार निकलने की कोशिश, लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई। लेकिन जैसे एक बढ़िया क्लोजिंग हुई, एक रैली भी देखने को मिली जो कि लगभग 100 पॉइंट ऊपर ले जाते हुए नजर आया। इन केस अगर 14,566 के आसपास में निफ्टी मिलता है बाय करना चाहिए, और इसका टारगेट आपका रहेगा 14,650 और 14,700। एक बार इन लेवल्स के आसपास में जंप करता हुआ नजर आएगा। यहां से स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है क्योंकि मार्केट वोलाटाइल है, आइदर साइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 14,566 के आसपास में अगर बाय करते हैं तो 14,520 का स्टॉप लॉस लगेगा। दूसरा चीज, मान के चलिए गैप अप ओपनिंग हो जाए, गैप अप ओपनिंग होने के बाद में आपके सामने जो पहला रेजिस्टेंस सामने आएगा, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मुझे जो समझ में आ रहा है वो 14,875 का है। आपको अगर सेल करना है तो इस लेवल का वेट करना चाहिए। 14,875 थोड़े एग्रेसिव हैं, तो 14,800 से आप सोच सकते हैं सेल करने के लिए। इसका स्टॉप लॉस क्या बनेगा? हमारे सामने स्टॉप लॉस रहेगा 14,930 का। एंड टारगेट क्या बनेगा? नीचे की तरफ पहला टारगेट जो सामने आएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर की तरफ जाते समय भी सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम होगा, वो होगा 14,785। 875 के आसपास करें तो 90 पॉइंट्स की बात हो रही है। सेकंड टारगेट जो आपके सामने आएगा वो होगा 14,700, देन आपके सामने 14,618। ये 3 टारगेट आते हुए नजर आ सकते हैं। इन केस अगर गैप अप ओपनिंग होती है और इन लेवल्स के आसपास में मिलती है तो ही शॉर्ट करना है, नहीं तो बाय करना चाहिए। अगर 14,700 के ऊपर की ओपनिंग मिलती है तो 14,785 तक वेट करना पड़ेगा। रीजन बीइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, एक जोन आप बोल सकते हैं। 14,785 से 14,814 बहुत इंपॉर्टेंट एक जोन है जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। पहले भी रिवर्स हुआ है, अभी भी रिवर्स होने के चांसेस हैं। ये अगर पार कर जाता है तभी 50-60 पॉइंट की लॉन्ग के लिए काम करना चाहिए, नहीं तो ये भी एक बार शॉर्ट बनाने के लिए अच्छा जगह बनेगा। गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो हमारे सामने लेवल्स हैं, जो लेवल्स कल के दिन में हमने डिस्कस किया था। 14,462 के आसपास की बाइंग, 14,400 के स्टॉप लॉस, टारगेट 14,550 14,600, उसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। डेली कैंडल देख लेते हैं वो क्या बता रहा है। डेली कैंडल इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है और बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है। देखिए ये एक पर्टिकुलर लेवल था जहां से हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। ये पर्टिकुलर लेवल आप देखेंगे तो इसे रिस्पेक्ट भी काफी बार किया गया है। बाउंस बैक आज देखने को मिला। अब ऊपर की तरफ ये जो रैली है एटलीस्ट 14,700 तो कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है। आज दिन के दौरान 14,675 के आसपास का लेवल बना हुआ है। 14,700 के आसपास जाता है या उसके ऊपर
क्लोज देता है तो मेरे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन होगा और मेरा नेक्स्ट टारगेट बनेगा 14,875 से 885 के बीच, यानी लगभग पौने 200 पॉइंट की बात कर रहा हूं। रैली यहां तक कंटिन्यू हो सकती है और उसके बाद में ये देखिए, ये लेवल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये लेवल्स के बारे में यहां तक एक बार रैली कंटिन्यू हो सकती है। इसके प्रीवियस कैंडल में तो वहीं पे थे, सो उसके बाद में एक बार ब्रेकआउट होगा कि ब्रेकडाउन, वो देखना पड़ेगा। लेकिन डेली कैंडल के ऊपर में कैंडल बहुत ही मजबूत है, बढ़िया देखने को मिल रही है, वैल्यू बाइंग देखने को मिल रही है, नीचे के लेवल से बायर्स अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और यही सब चीजों की वजह से मार्केट ने आज 14,600 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाबी भी दिखाई हुई है। ऑप्शन पे समझने की कोशिश करते हैं एंड ऑप्शन चेन में लेट्स हैव द बेस्ट व्यू फॉर इट। 14,634 के आसपास की क्लोजिंग है, सो 14,650 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट 14,650 टुडे। ज़्यादा डेटा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। 8,000 6,000 का डेटा है, इसके लिए मैं 50 का मल्टीपल वाला जल्दी सेलेक्ट करना पसंद नहीं करता हूँ। सो 14,600 की बात कर लेते हैं। 14,600 पे अगर आप देखेंगे तो आपको 23,702 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 14,600 पे। 14,700 पे 27,842 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। उसके नीचे आएंगे तो 36,000 लगभग 36,400 लॉट का ओपन इंटरेस्ट एंड 15,000 पे आपको देखने को मिला 58,560। दिन के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली है कि यहाँ पे इन द मनी में भी राइटिंग हो रही है और 14,500 पे भी राइटिंग देखने को मिल रही है। 10,409 लॉट ऐड हुए हैं, 10,825 लॉट, 10,439 लॉट। सो मार्केट ने जिस तरह से गैप डाउन ओपनिंग दी, ये समझ में आता है कि ठीक है, ऐसा होगा, चांसेस है। और जिस तरह से रिवर्स किया, डेफिनेटली यहां पे भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, या मैं ऐसा बोलूं शॉर्ट्स क्रिएट होते हुए नजर आए हुए हैं। सो चारों के चारों क्वाड्रेंट के अंदर में आज राइटिंग देखने को मिली है और जो ऑप्शंस बायर हैं वो लॉस में जाते हुए नजर आए रहेंगे। दो वी हैड प्रॉफिट, बट ये बहुत सारे ऑप्शंस बायर जो एक्सपेक्ट करके चल रहे होंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्रीमियम में कमी होते हुए नजर आई हुई है। यही एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने जो नेकेड कॉल लिया था उसको स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर दिया। नाउ राइटिंग तो दमदार हो रही है, कॉल राइटर्स एक्टिव दिख रहे हैं और 15,000 अभी भी जोरदार नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस 18,157 लॉट का एडिशन, और उसके नीचे भी देखिए 15,100 200 पे भी 10,439 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर आप डेटा देखेंगे कॉल साइड के अंदर में दमदार मजबूत राइटिंग तो हुई है, लेकिन जब मैं पुट को देखता हूं और 14,500 की बात करता हूं तो यहां पे 13,915 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, 14,400 के अंदर में 13,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट का आज के दिन में एडिशन एंड 14,300 में 11,000। लिस्ट थोड़ी बड़ी है, 14,200 भी देख लीजिए, 14,000 देख लीजिए। सो 14,200 तक दमदार राइटिंग की गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पुट बायर्स 14,500 के नीचे मार्केट नहीं देख रहे हैं। सो क्या कॉल माफ करिए पुट राइटर्स जो है 14,500 के नीचे मार्केट नहीं देख रहे हैं। सो क्या कॉल राइटर्स 14,800 के मार्केट 14,500 के नीचे मार्केट देख रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जो एग्रेसिव है उन्होंने पोजीशंस बनाई है, लेकिन अभी भी निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट दो रेजिस्टेंस है वो 14,800 एंड 15,000 बनते हुए नजर आ रहा है आज के ऑप्शन चेन से। सो अगर कल के दिन में लेट्स से अगर गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग हो जाती है, 14,700 के ऊपर की ओपनिंग हो जाती है, तो डेफिनेटली ये जो शूरवीर रहेंगे सारे के सारे शूरवीर टेंशन में आएंगे और थोड़ा सा आपको शॉर्ट कवरिंग का तरीका मिल सकता है जो आपको 14,800 तक लेके जाएगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो डेफिनेटली 14,600 के ऊपर में आप राइटिंग देखिएगा, अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। सो इन ट्रिक्स पे या ऐसा बोलिए इस इंडिकेशन पे थोड़ा नजर होगा। अगर यहाँ पे राइटिंग देखने को मिली और यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिली तो मार्केट कल ऊपर जाते हुए नजर आएगा। इन केस अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई और 14,500 से लोग भागना चालू करते हैं तो एक बार फिर से 14,400 की हम तैयारी करके रखनी चाहिए फिर हमें। ओवरऑल यही सारे इंडिकेशन फिलहाल आज के निफ्टी से आ रहे हैं। होप आपको व्यू पसंद आया रहेगा। अगर व्यू पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप अपने प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।